दोस्तों 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर देखिएगा। ये कहानी हम सभी के जीवन पर आधारित है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दो। और फिर उस पिता ने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ और उसके हाथों में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वह आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने वाले का शब्द सुना। अत उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है। जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। दोस्तों, यह कहानी बताती है कि हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम इस पिता जैसा है। कहानी बहुत सरल है और समझने में आसान। यह कहानी हमें बताती है जब हम अपने परमेश्वर पिता से अलग हो जाते हैं और फिर से वही पापों में और अधर्म में पड़ जाते हैं, और फिर जब हम पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर की ओर
अपने एक कदम को बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। अगर आप में से भी कोई परमेश्वर की हुजूरी या उपस्थिति से दूर हो गया है तो आज ही परमेश्वर की ओर वापस मुड़े, क्योंकि उस परमेश्वर पिता का प्रेम महान है। वह हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। आज ही अपने पापों से मन फिराकर पिता की ओर वापस आएं। वह आपको अपने गले से लगाएगा, वह आपको क्षमा करेगा, वह आपको नए धर्मी वस्त्र पहनाएगा। परमेश्वर पिता हमें कभी नहीं छोड़ते, बल्कि हम खुद अपने कामों के कारण परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, इस उड़ाऊ पुत्र की तरह। मगर परमेश्वर कहता है कि जन्माने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, अपने सगे लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, मगर मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई भी कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।